5 बातें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट खराब हो जाता है। पेट अक्सर गैस बनते रहती है और फिर धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है, आपको भान नहीं होता कैसे आपका पाचन पहले जैसा नहीं रहता, पहले हुआ करता था। खाने को देख करके जो सच में जो जी ललचाना चाहिए, जिसको कहते हैं पेट की भूख, वो नहीं रहती है। और बस खा रहे हैं या बस थोड़ा सा और नहीं खाया, इसी तरीका से चल रहा है। उसी की वजह से वह आलसी महसूस करते हैं। दिन भर जो उनकी क्रिया है वो इतनी अच्छी नहीं रह जाती है। वह उसे ना पकड़ पाते हैं और ना कोई बता पाता है कि गलती कहाँ हो रही है। किसी का पेट खराब हो जाए, उसे ना तो खाने में मन लगेगा, ना उसको किसी से मिलने में बात करने में मन करेगा, घूमने में भी मन नहीं करेगा, और ना ही उसको पैसा अच्छा लगेगा, ना पढ़ने का मन करेगा। सारी रुचि, सारे दुनिया के चीजें उनको खराब लगने लगेगी। यह बात मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। मैंने कई एक लोगों को सामने से मिलकर बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुना, उन पे काम किया। जो ठीक होते हैं उनसे मैं उन अनुभवों से सीखा। बहुत कुछ मेरे आगे से निकला है। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप अच्छे खान पान है आपका, तो आप में ने सब कर लिया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग खाते अच्छा हैं, बढ़िया खाते हैं, हष्ट पुष्ट हेल्थ का ध्यान रखते हैं, योग का करते हैं, लेकिन वो जो जो 5 बातें मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, ये डाइट के अंदर वो ध्यान में नहीं देते हैं। बड़ी छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि लापरवाहियां, नासमझी की चीजें हैं, जिसको अक्सर अमान्य कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट खराब होता है। पेट अक्सर गैस बनती रहती है, फिर धीरे धीरे आपको नहीं पता चलता कैसे आपका पाचन तंत्र पहले जैसा नहीं रह पाता है, पहले जैसा हुआ करता था। खाने को देख करके सच में जो जीव ललचाना चाहिए, पेट जिसको कहते हैं पेट की भूख, वो नहीं रहती है। और खाया बस थोड़ा सा नहीं खाया, इसी तरह से चल रहा। उसी की वजह से वो आलसी महसूस करते हैं। दिन भर उनकी जो डे टू लाइफ की एक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती, ना उनको वो पकड़ पाते हैं, ना उनको कोई बता पाता है और गलती कहाँ हो रही। पहली गलती, वे अक्सर खाने के साथ साथ पानी पीते हैं, और या फिर बाद में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, जो कि ये तो मैंने सुन रखा है, पता है नहीं पीना चाहिए। लेकिन जो लोग खाने से पहले ही पानी नहीं पिएंगे, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले खूब सारा पीना चाहिए भोजन के। जो नहीं लोग नहीं पीते हैं, सीधे ही खाना खाने लग जाते हैं। चांसेस है कि आप बाद में पिएंगे ज्यादा, और क्या बीच में आपको मन करने लगेगा। जो लोग खाना खा रहे हैं और उनकी खाने में कई ना तो छाछ है, ना कोई लिक्विड सब्जी है, पानी जल तत्व की कमी है, सूखा सूखा सा खाते रहते हैं। कभी ब्रेड खा लिया, कभी रोटी में कुछ चीनी डाल के खा लिए, ऐसा करते रहते हैं। कई बाद में हमने देखा कईयों की सब्जी बड़ी ड्राई होती है, तो उस स्थिति में फिर उनको चांसेस है कि वो पानी पिएंगे, बीच बीच में मन करेंगे, या तो फिर अंत में बहुत सारा प्यास लगे और वह मजबूरन पानी पीना पड़ेगा। एक बार करने से कुछ नहीं होता। जब यह ऐसी रूटीन सालों चलती है, महीनों चलती है, या कम से कम हफ्तों चलती है, तो पता चलता है पेट ने क्या खोया है, पता चलता है शरीर को क्या मिलना था जो नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट्स कराते हैं, B12 कम है,
विटामिन के साथ साथ कुछ एचबी भी कम है, ऐसी कई चीजें उनके भोजन में होती है। ये आप कितनी भी गोलियां खा लें, कितनी भी जो गोलियां खा लें, वो थोड़े दिन के लिए सिंथेटिक आप बाहर से जो चीजें लेंगे वो ज्यादा देर बॉडी में सरवाइव नहीं करेगी। नेचुरल चीजें ही आपके बॉडी में जाके अच्छे से लगती है, काम करती है। यह पहली चीज को आप समझ लिए होंगे कि पानी को 10-15 मिनट पहले पीना है, तुरंत पहले भी पानी पी करके भी भोजन शुरू ना करें, थोड़ा 10 मिनट रुक जाएं, थोड़ा पानी को नीचे जाने दें, उसके बाद भोजन शुरू करें। यहीं से आप अपनी अच्छी डाइट अ, को आप प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल आगे निकल जाएंगे। दूसरी गलती जो है, जो नहीं पकड़ पाते हैं, प्रेशर कुकर का खाना। प्रेशर कुकर जो है काल है, इसको टाइम सेविंग गैजेट है, बड़ा खुश होते हैं लोग। यकीन मानिए, प्रेशर कुकर वाला पकाया हुआ दाल, मैं उसके बगल में पतीले में दाल पकाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि दाल पकती कैसे है। मैं दाल को अच्छे से पकाऊंगा और वो उसको सिर्फ उबाल करके, सिर्फ नरम करके कर लेगा, और अंदर में उसके जितने भी प्रोटीन होते हैं, जो उसके अंदर सामग्री होती है काफी सागरे, वो ऐसे ही रह जाते हैं, मिनरल्स वगैरह, जो कि ज्यादा पकाना उनको जरूरत होती है, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं। वो शरीर में जाके फिर पथरी करते हैं, खून में जाकर टॉक्सिन्स क्रिएट कर देते हैं, बॉडी को गंदा करते हैं, गैस बनाते हैं। उसके अलावा शरीर को यूरिक एसिड देते हैं। अच्छा है कि आप पतीले में पकाएं। मैं कह रहा था कि मैं खुद एक तरफ पे प्रेशर कुकर में खाना बनाया, मैं पतीले में पकाऊं, मेरा खाना जल्दी पकेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दाल को पहले, एक दिन पहले भिगो दे, रात को उसमें थोड़ा नमक डाल दे, और भी ज्यादा वो अच्छे से गल जाएगी रात भर में। और भी अच्छे से दाल पकानी है तो बड़ा पतीला ले, आधे से भी ज्यादा खाली रहे, थोड़ा उसमें हवा के तौर पर बीच बीच पर खोल के हिलाते रहेंगे, वो पकेगा, वो भी भाग से पकेगा, वो भी भाग से भी, लेकिन इसमें बीच में हिलाने से उसको थोड़ी वायु मिलती रहेगी, भोजन को थोड़ी रोशनी मिलती रहेगी, थोड़ा उसके अंदर नेचुरली धीरे धीरे सहज पके सो मीठा हो, कोई सहज पकेगा भोजन। दूसरा, व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन पका तो लेगा, लेकिन बाद में पेट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और सारे मिनरल्स उसमें से जितने भी हैं, जमीन से निकलने वाले पोषक तत्व है, वो पचा नहीं पाता पेट। कई बार ज्यादा ज्यादा पेट से बाहर निकल जाते हैं मल के साथ, और आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा। प्रेशर कुकर इसीलिए हार्मफुल। कभी कभार मजबूरी में कहीं बाहर अंदर आ पाए हैं तो पा लिए, तो वो अलग चीज है, लेकिन आदत गलत है, बुरी बला है। और तीसरे नंबर पर है, कोई भी व्यक्ति जब गरम गरम चीजें खा के हकता है, खाना गरम था, सरम गर्जी गरम थी, खूब सारा चावल खाया, दाल खाई, रोटी सब्जी सब लिया, और उसके बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे ठंडे फ्रूट, कोई ना कोई ऐसी ठंडी चीज, ये ज्यादा खतरनाक है। आपने सुना होगा कि गरम सर्द हो गया, कभी सुना है कि सर्द गर्म हो गया? नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको ठंड लग रही है, आप ठंड से आए, आप उसको थोड़ा गर्म पी लेंगे, आराम मिलेगा, क्योंकि शरीर ठंडे से गर्म में जाने में कंफर्ट फील करती है, रिलैक्स फील करती है। लेकिन जैसे ही आप ठंडे में जाइएगा, आप यूं कहें कि आपने कुछ खाया हुआ है, तो उस वक्त आपको गर्म करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्म खाए हुए हैं आपको, अगर आप
ठंडी कुछ खाएंगे, तुरंत जो पाचन हो रहा था ठप हो जाएगा, तुरंत आपकी पाचन शक्ति खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी, छीन होने लगेगी। जो खाना पच रहा था, अगर एक बार इंटरप्ट हो गया, यकीन मानिए उसी से तैयार होता है गठिया, उसी से तैयार होता है यूरिक एसिड। वो एक दिन भी कमाई नहीं है। मैंने 2-3 गलत खाया था तो गठिया हुआ, ऐसा नहीं होता है। आप सालों साल अपनी आदतें नहीं बदल पाते, उनको कोई बता नहीं पाता, और उनको लगता भी है ऐसे, क्योंकि बॉडी साथ दे रही होती, मन करता है खाने को, पच भी जाता है, थोड़ी बहुत गैस भी होती है। ये किसी ने बता दिया ये फलाने गोली बड़ी अच्छी है, बड़ा पाउडर घोल के पियो, बड़ा आसान प्रतीत होता है, लेकिन वो बता नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि भाई आगे जाकर के क्या होने वाला है, क्या क्षति होने वाला है। ये तीसरी थी। चौथी आपको मैं बता दूं, रात्रि के समय या फिर दिन में भी अगर आप खट्टी दही खाते हैं, रात को दही खाना ही नहीं चाहिए, अगर दिन में भी आप खट्टी दही खाते हैं, दही माता बहनों को भी चाहिए, उनको चाहिए, अगर दही खट्टा है मत दीजिए किसी को, उसको साइड में रख दीजिए, बिना नमक मिलाए, बिना चीनी मिलाए, बिना उसमें कोई चीज मिलाए, चख चख कर देखा नहीं है, खाने वाला खट्टा हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लिक हो गया है, तो उससे उसको उसको शरीर पर रगड़ ले, बदन पर रगड़ ले, उसको अच्छा है, लेकिन उसको खाए नहीं। आप तो कहिएगा कि उसमें धन लगा हुआ है, बेकार हो गया भाई। अगली बार तो सावधानी बरतिए कि उतनी पुरानी ना होने दीजिए। एक बार पी लेने वाली ये जहर के समान, उसको आप जल्दी खत्म करिए। ज्यादा दिन पड़ी ही रहेगी, खट्टी हो गई, अगर खट्टी चीज आपने खाई है, यकीन मानिए उसी रात आपको ज्वर आ सकता है, बुखार आ सकता है, उसी रात आप आपका गला पकड़ा जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी। वही अगर सीजन के ऐसी पड़ाव में आप हैं जहाँ एक सीजन से दूसरे सीजन में आप शिफ्ट बदल रहे हैं, तब तो आप पूछो ही नहीं क्या नुकसान दे सकती है। और गठिया भी ज्यादातर लोगों को इसी चीज से होता है। जब आप बाहर जाते हैं, कोई ऐसी चीज खाएं जिसमें दही था, इमली थी, आपको नहीं पता कब की प्रयोग की है, उसमें मसाले हैं डाल के हर चीज को ऊपर नीचे करके बना दिया, आपको पता नहीं चल पाए, आप खा लिया, आप कहे ठीक लग रही है, खट्टी भी नहीं लग रही, लेकिन वहां से आने के बाद जो उसके बाद जो हो सकता है किसी को सूजन आ जाए पैरों में, कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो सही में उनको घुटनों की दर्द शुरू हो जाए, फिर एक के बार एक गलती चेन बन जाती है। ये है कार्य। अंत में बहुत जरूरी चीज जो आपको बतानी ही चाहिए मुझे, वह बार बार एक ही चीज को गर्म करके चावल है घर में पड़ा हुआ, पहले खूब सारे बना लेते हैं, 12 से 13 मिनट लगते हैं बनने में, फिर भी मैं समझता हूँ कि लोग ज्यादा बनाकर कई बार इसलिए बना रख लेते हैं कि बार बार ना बनाने लगे, बार बार ना बनानी पड़े। अच्छी बात है आपने ऐसा सोचा, 4 लोग बैठे हैं, खाना मांगेंगे तो कम ना पड़ जाए, लेकिन आप अगर पहले ही पूछ ले, अगर कोई महिला रोज रोज एक ही कुछ व्यक्तियों के लिए खाना बनाती है, उनको पता होता है, पता चल जाता है कितनी चीजें लगेगी, अगर फिर भी कम ज्यादा पड़ती है तो महिलाएं जो सूझबूझ वाली होती हैं वो शर्म करने में इस तरीका से बढ़ा घटा लेती है कि सबका पेट भर जाए। कोई सच में भूखा है तो वो कुछ कोई और चीज साथ में बना सकते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वही चीज सबको दी जाए, या उस वही चीज दोबारा दोबारा मांगे तो दी जाए। कोई थोड़ी मेरी और चीज बनाकर साथ में उसको 2-4-5 मिनट में दे दी जाए, अगर कम पड़ती दिखे तो। वैसे चीजें ज्यादा ना बनाया करें, आप बनाते ही ज्यादा, तभी वो बाद में चल करके बचती है।
और आप उसको गर्म कर करके खाते हैं। अंदाजा अच्छे से लगाएं, गरम ताजा ताजा खाएं। बार बार गरम करके खाएंगे तो यकीन मानिए, एक बार तो ठंडा हो गया, फिर दोबारा गर्म किया, न्यूट्रिशन आधा आ जाता है जितना पहले था। दूसरी बार आपने गर्म किया, फिर उसको खाया, यकीन मानिए न्यूट्रिशन कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको आका नहीं है किसी चीज में, लेकिन जो हमारा अपना अनुभव है और जो हमने जो इस विद्या को समझा है ग्रंथों के आधार पर, मैं कहना चाहूंगा ना होता इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होता। तो ये है सब बासी खाना की सच्चाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बासी मत खाइए। जो दिखने में आपको लग रहा है उसके अंदर खराबी नहीं हुई, क्योंकि उसमें ठंडक ने उसको रोक लिया। अदरवाइज उसमें है नहीं कुछ, जीरो है। उसको उसका खान फ्रिज में जब पेटी वाली जो चीज है वो उसको नहीं पाना चाहिए, लेकिन टेस्टी है। उसके अंदर हेल्थ आप मत खोजिए न। आप जितने भी आप संरक्षित खाद्य पदार्थ है वो टेस्टी हो सकता है, लेकिन वो शरीर को लगने वाला नहीं हो सकता। तो इस चीजों को आप लोग समझ लिए अगर, तो गर्म ठंडा बार बार नहीं खाना है। और ये 5 गलतियां जो हमने बताई अगर आप नहीं दोहराइएगा, यकीन मानिए एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन थोड़े दिन थोड़े हफ्ते लगेंगे। असूल पक्के करने में समय लगता है, और उस पर टिक करके अच्छे से काम करने में मेहनत लगती है, जान लगती है। उसके बाद जब नेचर जब आपका बदलता है तो लोग आपको तोड़ने वाले आते हैं, फिर से वापस खींचने वाले आते हैं। उस पर भी जब आप नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं, और बल्कि उसको भी आप फोर्सफुली चीजें नहीं करवाते, बस उनको पता नहीं चलते देते कि बिल्कुल ऐसा नियम करते हैं, कुछ टाल देते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ऐसा नियम लेते हैं। यहाँ तक वो बोलेंगे कि ये अलग ही तरह के सोच के हैं, आपको थोड़ा इंफीरियर फील कराएंगे, आपको थोड़ा ताना मारेंगे, चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन छेड़खानी कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं आपका। ये सब सारी चीजों से बचना है तो बिल्कुल शांत रह करके अपने नियम का पालन करें। खुशी से यह सोच कर कि मैं कुछ बन रहा हूँ, ये- मैं आजाद हूँ, मैं सुकून में हूँ, मैं जीना सीख गया हूँ, बल्कि ये नहीं सीख पाए हैं जीना। इस प्रकार से खुशी, इस प्रकार की खुशी आपके अंदर होगी तो आप हंसते हंसते ये सब चीज करेंगे। और फिर आप उन नियमों को पालन करते हुए कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, कितना भी टेस्टी, कितना भी बढ़िया, आप यकीन मानिए आपको कभी नुकसान नहीं करने वाले। ये थी आज की जानकारी। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें वही होती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सटीक और बहुत गहरा विश्लेषण करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उन दो लोगों का दर्द मैं बयान नहीं कर सकता जो सच में इन्हीं गलतियों के वजह से एक दिन गठिया का शिकार हो जाते हैं, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं। यकीन मानिए उस जगह से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो आपने मुझे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। मैं सज्जन कुमार सनातनी, राम नाम का दास, आप लोगों को चरणों में वंदन करता हूँ। जय श्री